सम्मानीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन मनुष्य युवावस्था में सृष्टि के प्रारंभ में पैदा हुए। इस समय ना अधिक गर्मी है, ना अधिक सर्दी है, अच्छा वातावरण है। और ये जो नववर्ष है, नववर्ष के उपलक्ष्य में लोग प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, अपने मित्रों से, संबंधियों से मिलते हैं, विशेष भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। तो प्रसन्न और आनंदित किस लिए होते हैं? नए कपड़े किस लिए पहनते हैं? ओम का झंडा भी लहराते हैं, उसको भी बदलते हैं। तो ये हमें ईश्वर की कृपा से एक वर्ष और नया जीवन मिला जीने के लिए। इसलिए क्या है, प्रसन्नता का भाव होता है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, उसका ऑपरेशन हुआ और उसका ऑपरेशन यदि सफल हो जाए तो उसके संबंधी बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो इसका ऑपरेशन सफल हो गया, अब ये और जी पाएगा। इसी प्रकार से हमें कोई रोग हो गया या रोग की हमें संभावना लग रही है, पता नहीं कोई बड़ा रोग तो नहीं हो गया। हम डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने, तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंद होता है कि चलो कोई बाधा कठिनाई नहीं आई, अब हम और जी सकेंगे। तो इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में केवल नए कपड़े पहनना या आनंदित होना, अपने संबंधियों से मिलना जुलना, इतने में ही इतिश्री नहीं माननी चाहिए, अपितु इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में और ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। नव वर्ष से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, हम मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ते जाते हैं। और ये विचार करना चाहिए कि मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। मरने के बाद धन संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगी, संबंधी हमारे साथ नहीं जाएंगे। मरने के साथ हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे अच्छे बुरे कर्म जाएंगे, हमारा ठीक ज्ञान उल्टा ज्ञान जाएगा, हमारे अच्छे गुण या बुरे गुण जाएंगे, हमारा अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव जाएगा। तो इसलिए नववर्ष के उपलक्ष्य में हमें अच्छे गुणों को और अधिक धारण करने का, तेजी से धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। अच्छे कर्मों को और अधिक करने का, तेजी से करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे अंदर जो विभिन्न क्षेत्रों में अविद्या है, उस अविद्या को दूर करने के लिए संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या है, भद्र हो, कल्याण हो, इस जीवन में भी कल्याण हो और अगले जीवन में भी कल्याण हो। तो ईश्वर की कृपा से हम सब के लिए ये नववर्ष कल्याणकारी हो। ईश्वर अंतर्यामी रूप से हमें ऐसी प्रेरणा दे जिससे कि हम और अधिक उन्नति को शीघ्रता से करने के लिए तत्पर हो। ये ईश्वर से प्रार्थना है और ये सबके लिए शुभकामनाएं हैं।